हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं और आज हम लोग प्लेटो पर एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमने प्लेटो के थ्योरीज के बारे में पढ़ा, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा, उनका कम्युनिज्म का क्या सिद्धांत है, प्लेटो के एजुकेशन और साथ ही साथ उनका साधारण इंट्रोडक्शन भी जाना था पिछले वीडियोज में। आइए शुरू करते हैं प्लेटो पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द रिपब्लिक थ्रेसिमार्कस क्लेम दैट जस्टिस इज। तो अपनी बुक जो प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी थी उसमें थ्रेसिमार्कस जस्टिस के लिए क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है टेलिंग द ट्रूथ एंड पेइंग ओन्स डेप्ट। सेकंड है डूइंग व्हाट प्लीज द गॉड्स। थर्ड है सी नंबर द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रांगर। एंड फोर्थ है हार्मनी ऑफ द सोल। तो थ्रेसिमार्कस जब प्लेटो से डायलॉग करते हैं, जो प्लेटो अपने बुक रिपब्लिक में सोक्रेटिस और थ्रेसिमार्कस के बीच डायलॉग होता है, उसमें थ्रेसिमार्कस क्लेम करते हैं कि जस्टिस क्या है? जस्टिस है एडवांटेज ऑफ द स्ट्रांगर, यानी जो स्ट्रांगर होता है, जो रूलर होता है, वही जस्टिस को बताता है कि जस्टिस क्या है। वह जो चाहता है वही करता है। तो इस प्रकार थ्रेसिमार्कस कहते हैं कि वो एडवांटेज ऑफ स्ट्रांगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो इंस्टीट्यूटेड। प्लेटो ने कौन सा इंस्टीट्यूट किया था? वो अपना जो स्कूल्स खोलते हैं, यूनिवर्सिटी, एकेडमी, तो उसका नाम था द एकेडमी। उसका नाम था द एकेडमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो वाज द डिस्पेल ऑफ। प्लेटो किसके डिस्पेल थे, किसके शिष्य थे, यानी प्लेटो के गुरु कौन थे? एरिस्टोटल, पॉलीबियस, सिसरो या सोक्रेटिस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लेटो के जो गुरुज थे वो सोक्रेटिस थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोक्रेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेटोज वर्क। इनमें से कौन सा प्लेटो का वर्क है? लेसियम, द प्रिंस, द रिपब्लिक या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा द रिपब्लिक। द रिपब्लिक उनकी बुक है जब जिसमें उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ प्लेटो द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ फिलोसफर क्या है? फिलोसफर का क्या कैरेक्टर है? उन्होंने 3 क्लास बताया और सबका फंडामेंटल कैरेक्टर भी बताया था, जिसमें वो फिलोसफर का कैरेक्टर बताते हैं, वो विजडम को बताते हैं। करेज किसका था? करेज था आपका जो एक्जिलरीज है, यानी मिलिट्री में है, नेवी में है, आर्मी और नेवी में। एपेटाइट जो ट्रेडर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनके जो तो करेक्टर जो है एपेटाइट के बारे में बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फिलासफर का करेक्टर वो विजडम का है, जो रीजन के द्वारा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस हैज ओनली इंडिविजुअल डायमेंशन, ओनली सोशल डायमेंशन, बोथ इंडिविजुअल और सोसाइटल डायमेंशंस, और नन ऑफ द अबव। तो जो जस्टिस प्लेटो जस्टिस के बारे में बताते हैं, वो उसमें दोनों डायमेंशन होते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटल, दोनों डायमेंशन होते हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फॉलोइंग आर द 3 एलिमेंट्स इन द मैन। तो मैन में कौन कौन से? पहला है रीजन, जो फिलासफर के पास होता है, स्पिरिट जो आर्मी या नेवी में होते हैं, और एपेटाइट जो ट्रेडर्स या पीजेंट्स होते हैं उनके अंदर। ये तीनों क्लास के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं मैन में, उसके बारे में प्लेटो ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटोज कम्युनिज्म, प्लेटो के कम्युनिज्म के अनुसार क्या सही है? ओनली द अपर क्लास है कैन हैव प्रॉपर्टी, जो अपर क्लास के हैं वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं। ओनली द लोअर क्लास कैन हैव प्रॉपर्टी, जो लोअर क्लास है वो प्रॉपर्टी रख सकती है। कि बोथ अपर और लोअर क्लास दोनों के लिए, कि ना तो लोअर क्लास प्रॉपर्टी होना चाहिए ना तो अपर क्लास के लिए। तो इनमें से प्लेटो ने बताया है जो बी ऑप्शन है, ओनली द लोअर क्लास, जो लोअर क्लास है उसी उसी के पास केवल प्रॉपर्टी हो सकती है। अपर क्लास में जो गार्जियन आते हैं, गार्जियन क्लास जिनको फिलासफर और जो ऑक्सिलरीज हैं, मिलिट्री है, सोल्जर्स हैं, उनको बताया है, तो उनके पास प्रॉपर्टी को मना किया है उनको रखने के लिए। तो ये किसके पास होनी चाहिए? प्लेटो के कम्युनिज्म के अनुसार केवल लोअर क्लास के पास प्रॉपर्टी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज ए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी रिट लार्ज, और द स्टेट इज ए सोसाइटी रिट लार्ज, द स्टेट इज ए फिलोसफर रिट लार्ज, द स्टेट इज ए इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो जो अकॉर्डिंग टू प्लेटो है,
प्लेटो अपने कोट में आइडियल स्टेट्स के कोट्स में कहते हैं कि द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो एडवोकेट। प्लेटो किस बारे में बात करते हैं? इक्वलिटी स्टेट इक्वल स्टेटस फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए, कि हायर स्टेटस फॉर मैन हायर स्टेटस फॉर वुमेन, या नन ऑफ द एबव। तो प्लेटो अपने जो सिस्टम थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें मैन और वुमेन दोनों के लिए जो है तो इक्वल स्टेटस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन स्टार्ट एट द एज ऑफ। प्लेटो के अनुसार किस एज में हायर एजुकेशन शुरू होती है? प्लेटो के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अनुसार 18 एज में ईयर में, या 20 ईयर में, 25 ईयर में, या 35 ईयर में। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो 20 ईयर्स में होगा। प्लेटो के अनुसार 20 ईयर्स में जो है तो हायर एजुकेशन शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ। हायर एजुकेशन जो होती है उसमें क्या क्या होता है? म्यूजिक या जिम्नास्टिक होता है? नहीं होता, क्योंकि चिल्ड्रन चाइल्डहुड में किया जाता है, चिल्ड्रन को दिया जाता है। लॉजिक, मैथमेटिक, ज्योमेट्री या एस्ट्रोनॉमी, तो ये करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो अपने एजुकेशन सिस्टम में जो हायर एजुकेशन जिनको अंदर मैथमेटिक और लॉजिक में इंटरेस्ट होता है उनको ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी दोनों पढ़ने के लिए बताया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखें तो प्लेटो के हायर एजुकेशन में क्या क्या पढ़ने को बताया जाता है? लॉजिक, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड डेमोक्रेसी इज ए चार्मिंग फॉर्म गवर्नमेंट full of variety and disorder, dispensing a sort of equality and equal and unequal alike। प्लेटो ऐसे भी जो डेमोक्रेसी है उसको राष्ट्र फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं और फिलासफर किंग का रूल जो है तो वो सबसे बेस्ट मानते हैं। तो इस प्रकार ये डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म करते हैं एक प्रकार से प्लेटो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द ईयर ऑफ ट्रेवल्स एंड स्टडी प्लेटो फाउंडेड द एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है सोक्रेटिस की जब डेथ हो जाती है तो वो इटली और इजिप्ट के जो है तो यात्रा करते हैं और वहां से जब लौटते हैं वो तो अपनी एकेडमी द एकेडमी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो किस ईयर में इस्टेब्लिश करते हैं? वो 387 बीसी में वो लौट के आते हैं एथेंस में दोबारा और उसी वर्ष जो है तो अपना एकेडमी को इस्टेब्लिश करते हैं 387 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है? सिस्टमेटिक और प्रोग्रेसिव है? बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा। जो प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो सिस्टमेटिक और प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन जिम्नास्टिक इज गुड फॉर। तो प्लेटो अपने जो स्कीम ऑफ एजुकेशन देते हैं उनमें म्यूजिक और जिम्नास्टिक पढ़ाने की बात करते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसी में बात करते हैं। तो ये जिम्नास्टिक जो है तो वो बॉडी के लिए जो है तो अच्छा होता है। इसके अलावा वो माइंड के लिए म्यूजिक की बात करते हैं, स्पिरिट म्यूजिक के लिए, और मोरलिटी का भी एजुकेशन देने की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जिम्नास्टिक वो किसके लिए गुड है? बॉडी के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो करेक्ट आंसर है वो बॉडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो द रीजन फॉर नॉट गिविंग प्राइवेट प्रॉपर्टी टू ऑल क्लास। जैसा कि आपको मालूम है जो प्लेटो अपने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देते हैं उसमें केवल गार्जियन क्लास को प्रॉपर्टी ना रखने की बात करते हैं। तो वो क्यों ऐसा कहते हैं? पहला है रीजन क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट गुड फॉर पीपल। सेकंड प्राइवेट प्रॉपर्टी विल लीड द पर्सनल एम्बिशंस। थर्ड ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन द सेम हैंड्स इज नॉट फॉर स्टेट्स। बोथ बी और सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर्सनल एम्बिशंस को भी बढ़ा देती है। तो इस कारण भी प्लेटो मना करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने को जो गार्जियन क्लास होते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी सेम हैंड्स में होगी तो भी स्टेट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटोज स्टेट्स। जो प्लेटोज का स्टेट है आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं उसका जो मेन प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या है? देयर इज ए स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, देयर इज ए नो स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, देयर इज ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, और देयर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्लेटो
अपनी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें वर्क स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। तो जो है पहला ऑप्शन है देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, यानी सबको जो भी क्लास है वो क्लास को अपने अपने वर्क सही तरीके से करना चाहिए। तो इसके लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटोज स्टेट द एलिमेंट ऑफ रीजन इज प्रेजेंट। प्लेटो का जो स्टेट है उसमें एलिमेंट ऑफ रीजन किस में प्रेजेंट होता है, फिलोसफर्स में, सोल्जर्स में, वर्कर्स में या कॉमन मैन में। तो जो प्लेटो का स्टेट्स है उसमें एलिमेंट ऑफ रीजन जो प्रेजेंट होता है वो फिलोसफर के अंदर होता है। फिलोसफर ही है जो रीजनिंग से कार्य करता है, जो विजडम जिसके अंदर विजडम होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो फिलोसफर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म इज मीन्ट ओनली फॉर। प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म है वो किसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेटो जो अपना सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म देते हैं वो गार्जियन क्लास के लिए देते हैं, और गार्जियन क्लास में वो शामिल करते हैं फिलोसफर को और सोल्जर्स को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फिलोसफर और सोल्जर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, जो आइडियल स्टेट्स का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, गुड लाइफ, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड फिलोसफी या गुड इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो गुड लाइफ होगा। प्लेटो अपने आइडियल स्टेट्स में सिटीजन्स के गुड लाइफ के बारे में बात करते हैं। वो सिटीजन्स के गुड लाइफ को लेकर एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं जो फिलोसफर किंग के द्वारा रूल करे, जिसमें एक अच्छी एजुकेशन प्रणाली हो। वो थ्योरी ऑफ जस्टिस भी इसके लिए देते हैं। तो ये था प्लेटो पर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स के लिए। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल रही है तो ये आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट करके अपने विचार जरूर हमें बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।